Hello everyone, Anushka this side. I hope all of you doing very good in your life. So guys, today I am going to tell you the tips for interview appearance. आप लोग कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए खुद को पहले से प्रिपेयर करना होगा। तो आप लोग के लिए कुछ टिप्स हैं, अगर आप उनको सीख कर जाएंगे तो आप अच्छे से अपने आप को अपेयर कर पाएंगे जॉब में। सो गाइज, वन बाय वन मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि वहाँ पर कैसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और कैसे आप उनका रिप्लाई अच्छे से कर सकते हैं। आप इन टिप्स को सीख कर जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हमें वहाँ पर किस तरह से चीज़ों को फेस करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप चीज़ें बताएंगे वहाँ पर। फर्स्ट इज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसमें आपको क्या बताना है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें कवर होंगी, आप अपना नेम बताएंगे, आप अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन देंगे एंड आप अपनी लोकेशन बताएंगे, आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे और आप अपनी हॉबीज़ बताएंगे। इनमें भी एक एक करके मैं सब बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना नेम बताएं, किस तरह से अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बताएं, किस तरह से आप अपनी लोकेशन, अपनी हॉबीज़ और अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, नेम। किस तरह से आपको सामने वाले को अपना नेम बताना है। इसके भी कई तरीके होते हैं, तो मैं बताती हूँ कि आप किस तरह से अपना नेम बताएं। जो पहला तरीका है वो सबसे इजी है, नॉर्मली हम लोग यही यूज करते हैं। माय नेम इज, जो भी आपका नाम है आप बताएंगे माय नेम इज, फॉर एग्जाम्पल अनुष्का, माय नेम इज अनुष्का। माय नेम इज मोहित, जो भी आपका नाम है। सेकेंड वन इज इट्स मी, वट एवर योर नेम, इट्स मी अनुष्का, इट्स मी मोहित, जो भी आपका नाम है। थर्ड इज माई सेल्फ, माई सेल्फ अनुष्का या माई सेल्फ शोभित, जो भी आपका नाम है। फोर्थ इज आपका नाम, फिर आप लिखोगे दिस साइड, फॉर एग्जाम्पल अनुष्का दिस साइड। फिफ्थ इज आपका नाम हेयर, अनुष्का हेयर। तो ये 5-6 तरीके हैं जिस तरह से आपको अपना नाम, जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी कि आप अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कैसे करके बताएं। आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बतानी है। इसमें अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम परसुइंग, आई एम परसुइंग, जो भी आप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बी कॉम ऑनर्स, BBA, MBA, तो वो आप बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम परसुइंग CA, आई एम परसुइंग CS, जो भी आप कर रहे हैं वो। सेकेंड, अगर आप हाउस वाइफ है एट प्रेजेंट, देन यू विल से आई एम अ हाउस वाइफ, इस तरह से। थर्ड, अगर आप अभी बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हैं तो आप वो बताएं आई एम अ बिजनेस मैन और वुमेन। अब अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आप बताएं आई एम अ डॉक्टर या आई एम अ टीचर, ऐसे करके। डॉक्टर, टीचर, जो भी आप हैं, आई एम अ मैनेजर, तो इस तरह से आप बताएंगे। स्टूडेंट है तो, हाउसवाइफ है तो, बिजनेसमैन है तो, प्रोफेशनल में है तो, इस तरह से आपको अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन देना है। नेक्स्ट इज मैरिटल स्टेटस। इसमें ज़्यादा बताने का नहीं है। अगर आप मैरिड है देन यू विल से आई एम मैरिड, अनमैरिड है आई एम अनमैरिड, तो इसमें कुछ भी सिखाने का ज़्यादा नहीं है। इसके बाद लोकेशन, ये बताऊंगी मैं कैसे करके आप अपनी लोकेशन को बताएंगे।
गाइज ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जॉब के लिए नहीं भी जा रहे हैं, स्टिल आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे करके अपना इंट्रोडक्शन किसी को दे सकते हैं। सो लोकेशन, आपको अपनी अब मैं लोकेशन के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप बताएं कि आप कहाँ पर रहते हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो गाइज देखो, आई लिव इन, जहाँ भी आप रहते हैं, बरेली, कानपुर, जयपुर, वो प्लेस आप यहाँ पर सिटी का नाम लिख दें। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन बरेली। उसके बाद आप बताएंगे अपनी हॉबीज़ के बारे में कि क्या आपकी हॉबीज़ हैं, आपको फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता है। तो इसका भी तरीका होता है कि किस तरह से आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएंगे। आपको ऐसे बताना है, माई हॉबीज़, माई हॉबी इज़, जो भी आपकी हॉबी हो, लाइक गार्डनिंग है या सिंगिंग है, डांसिंग है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लिख देंगे। बोल देंगे माई हॉबी इज़ डांसिंग, या माई हॉबी इज़ टीचिंग, वट एवर योर हॉबी, वो आप ऐसे करके आप बता देंगे। एक और तरीका है कि कैसे आपको बताना है, आई लाइक टू डू डांस या टीच, जो भी आपकी हॉबी है वो यहाँ पर आ जाएगा। इन माई फ्री टाइम, इस तरह से आपने अपनी हॉबी को सामने वाले को, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसको बताना है। इसके बाद ये हमारा हो गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपने बताया, अपना नेम इंट्रोड्यूस किया, अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बताई, अपना मैरिटल स्टेटस बताया एंड अपनी लोकेशन बताया और अपनी हॉबीज़ के बारे में बताया। इसके बाद गाइस हम अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। फैमिली बैकग्राउंड में भी हम अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या हैं और क्या करते हैं। मैं बताती हूँ आपको किस तरह से। पेरेंट्स, इसमें आपको अपने फादर के बारे में एंड अपनी मदर के बारे में बताना है। ठीक है, अपने फादर मदर के बारे में बताएंगे। आपके फादर का जो भी ऑक्यूपेशन हो, फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन, अगर आपके फादर प्रोफेशन में हो तो माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई फादर इज़ अ टीचर, माई फादर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या माई फादर इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी। तो जो भी आपके पिताजी हैं, आप उनके बारे में बताएं कि वो क्या करते हैं। उसके बाद हमें अपनी मदर के बारे में बताना है। नॉर्मली हाउसवाइफ होते हैं आपकी मदर, तो आप क्या कहेंगे, माई मदर इज़ अ हाउसवाइफ। अगर वो बिजनेस में है देन माई मदर इज़ अ बिजनेस वूमेन। अगर वो प्रोफेशन में है तो सेम तरीके से कि माई मदर इज़ अ डॉक्टर, माई मदर इज़ अ टीचर, माई मदर इज़ अ, जो भी आपकी मदर है वो आपको बताना है। तो ये हो गया हमारा फैमिली बैकग्राउंड। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपीरियंस फ्रेशर। गाइस इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने कहीं और जॉब कर रखी है या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस है, आपने कितने टाइम के लिए पहले जॉब की हुई है, कहाँ पर की हुई है, किस कंपनी में, किस फर्म में। इस तरह से आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। तब आपको ये सब सारी चीज़ें, आपको अपना माइंड सेट करके जाना है। और अगर आपने कहीं भी जॉब नहीं की है तो आप बोलेंगे आई एम अ फ्रेशर। इसका मतलब है आपने कहीं भी जॉब नहीं की है और आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ बतानी है। फोर्थ पॉइंट इज हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब। वो आपसे पूछते हैं कि आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से पता लगा, कि कहाँ से आपको नॉलेज मिली कि हमारे यहाँ वैकेंसी है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कहाँ से आपको पता चला, लाइक आपको नेट से पता चला, या आपको किसी जॉब कंसल्टेंसी एजेंसी से पता लगा, या आपका कोई फ्रेंड
एग्जिस्टिंग कर रहा है उनकी कंपनी में, ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो आप उसका नेम बताएं। आपका कोई रिलेटिव वहाँ पर जॉब कर रहा है तो आप बताएं। तो जहाँ से भी आपको नॉलेज मिली कि उनकी फर्म में, इंटरव्यूअर की फर्म में या उनकी कंपनी में जॉब है, वैकेंसी है, तो आप इस चीज़ को उन्हें डिस्क्राइब करें अपने तरीके से। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, जिससे कि आप अपना माइंड सेट करके जाएं कि आपको क्या आंसर करना है। ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स। यहाँ पर वो आपसे पूछते हैं कि आप किस चीज़ में परफेक्ट है, किस चीज़ में स्ट्रांग है, तो ये चीज़ें आपको बतानी है उनको। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है तो आप बता सकते हैं माई स्ट्रेंथ इज इंग्लिश स्पीकिंग, आई एम गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग, या आई एम परफेक्ट इन इंग्लिश स्पीकिंग। आप मार्केटिंग में अच्छे हैं तो आप उनको वो चीज़ बताएं कि आई एम परफेक्ट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप उनको वो बताएं आई एम अ गुड लीडर। आपकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी है तो आप उनको वो बताएं कि आई एम परफेक्ट इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग। ओके, तो जिस चीज़ में आप स्ट्रांग हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि उसमें आप अपना 100% दे सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने उस स्किल के बारे में इंटरव्यूअर को अच्छे से बताएं। इसके बाद क्वेश्चन वो करते हैं व्हाट इज़ योर हाईएस्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट। इससे पहले क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा था कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आपकी स्किल कौन सी अच्छी है, किस स्किल में आप स्ट्रांग हैं। यहाँ पर वो आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट पूछ रहे हैं कि आपने जो पढ़ाई की है, आपने जो भी कोर्सेज किए हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसमें हाईएस्ट कौन सी है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर MBA किया हुआ है तो आप वो बताएं, अगर आपने CA किया हुआ है, CS, जो भी आपकी हाईएस्ट अचीवमेंट है अब तक की, आपको वो उनको बतानी है। 7th पॉइंट है व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, लास्ट सैलरी। वो आपसे पूछेंगे आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, जो आपने जॉब अभी कर रहे हैं या आपने जॉब की थी उसमें आपकी सैलरी क्या थी। आप उनको वो बताएं माई लास्ट सैलरी वॉज दिस, माई करेंट सैलरी इज़ दिस, जो भी आपकी थी। ये चीज़ आपको माइंड सेट करके जाना है। फिर आप बताएं, वो पूछेंगे कि व्हाट आर योर करंट सैलरी एक्सपेक्टेशंस, मतलब आप हमसे क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, कि हम आपको कितनी सैलरी पे करेंगे। तो ये भी आप अपना माइंड सेट करके जाएं। आप आंसर करेंगे माई एक्सपेक्टेड सैलरी इज़, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। देन 8th पॉइंट इज व्हाट अदर कंपनीज आर यू इंटरव्यूइंग विद। इसका मतलब है क्या इस समय आप और भी कंपनी को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं फॉर जॉब। इस तरह से वो पूछते हैं। तो आपको ये चीज़ बतानी है कि एट प्रेजेंट आपने कितनी कंपनीज़ में इंटरव्यू दिया हुआ है, कितनी कंपनीज से आपकी बात हो रही है, या कितनी कंपनीज़ को आपने अपना रिज्यूम दिया हुआ है। तो इस तरह से इस चीज़ की नॉलेज आप इंटरव्यूअर को देंगे। 9th पॉइंट है आर यू प्लानिंग ऑन हैविंग चिल्ड्रन। गाइज मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको जब अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे तो आप उनको बता देंगे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड है। अगर आप मैरिड हैं तो वो आपने बताया उनको फर्स्ट क्वेश्चन में आई एम मैरिड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये हो सकता है कि आप आर यू प्लानिंग ऑन हैविंग चिल्ड्रन, क्या आप चिल्ड्रन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ आपको उनको बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कंसीडर योर वीकनेस। आपने जैसे मैंने आपको बताया वो आपसे अपनी स्ट्रेंथ पूछते हैं, इस तरह से वो आपसे अपनी वीकनेस भी पूछ सकते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख कर ही चलें। फॉर एग्जाम्पल, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो आप उनको बता सकते हैं आई एम वीक इन कंप्यूटर, आई एम नॉट सो मच परफेक्ट इन कंप्यूटर। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल बहुत से बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग नहीं अच्छी होती है तो आप उनको क्लियरली ये चीज़ बता सकते हैं कि आई एम नॉट वेरी गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश, और इस तरह से भी माई इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नॉट वेरी गुड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आप उनको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि आपकी वीकनेस क्या है। तो आपके पास एक चांस है कि जो भी आपके अंदर कमियां हैं वो आप उनको स्टार्टिंग में ही बता दें। इसी तरह से वो आपको आपके सूटेबल जॉब ही प्रोवाइड करेंगे। 11th पॉइंट है व्हाई यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब।
गाइस वो आपसे 100% पूछेंगे कि अगर आप पहले जॉब कर रहे थे, जिस भी कंपनी में कर रहे थे, जहाँ भी कर रहे थे, वो जॉब आपने क्यों छोड़ी, ठीक है। वो जॉब छोड़ने का रीज़न क्या है, क्योंकि आप हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं, अगर उसी तरह की चीज़ें हमारे यहाँ होती है तो बेसिकली आप हमारे यहाँ भी जॉब ड्रॉप कर देंगे। इसलिए उनका ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि आपने जो लास्ट जॉब है वो क्यों छोड़ी, उसका रीज़न क्या है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। तो आपको बताना है कि हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम हो कि वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा था, तो आप उनको वो बताएं। अगर आप टाइमिंग ज़्यादा थी तो वो बताएं, या जो उनका वर्क स्केल था उसमें आप परफेक्ट नहीं थे, आप उनको वो चीज़ भी बता सकते हैं। जो भी आपकी वहाँ प्रॉब्लम रही थी आप उनको बताएं। तो ये चीज़ भी आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आपने वहाँ जॉब क्यों छोड़ी। हो सकता हो कि वहाँ पर सैलरी कम थी, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी रीज़न है। तो आप उनको ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर एंटिटी। उन्होंने ये पूछ लिया आपसे कि आपने लास्ट जॉब क्यों छोड़ी, आपने रीजंस भी बता दिए, उसके बाद भी वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप हमारे यहाँ जॉब क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप वही बताएंगे कि वहाँ अगर आपने सैलरी कम की वजह से छोड़ी तो आप बता सकते हैं कि मैं ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं स्विच करूँ। या दूसरी चीज़, आप जहाँ आप आए इंटरव्यू के लिए उनका वर्क स्केल अच्छा है, जो वर्क उनके यहाँ है उसमें आप ज़्यादा परफेक्ट हैं, इसलिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं। या कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिस वजह से, या आपका कोई फ्रेंड कर रहा है वहाँ पर जॉब, कोई रिलेटिव कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है आपके यहाँ, तो इस वजह से आप भी चाहते हैं कि आप उनके यहाँ जॉब करें। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं इन चीज़ों का। ये सारे पॉइंट्स आपके काम आएंगे, इनको आप तैयार करके जाएंगे तो आपका एक माइंड सेट रहेगा कि इस तरह से सामने वाले इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चंस करेगा और हम इस तरह से अपना आंसर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाई शुड वी हायर यू। वो पूछेंगे कि हम क्या सोचकर आपको जॉब पर रखें, कि क्या रीज़न हो कि हमें लगे कि हाँ इस पर्सन को हमें जॉब पर रखना चाहिए। तो आप बताएं कि जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम उनको अच्छे से फॉलो करेंगे, जो भी वर्क है उसमें हम परफेक्ट हैं तो आप अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि आप उनको बताएं कि आपकी ये स्किल है, इस स्किल का आप यूज़ करेंगे तो आपके फर्म के लिए भी एक बेनिफिट होगा। तो इस तरह से चीज़ों आप बताएं जिससे कि उनको लगे, एक रीज़न होना चाहिए ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जॉब के लिए, तो आप में कुछ ऐसा स्पेशल होना चाहिए जो उनको पता लगे, तो उस पॉइंट पर वो लोग सोचे कि हाँ ये स्पेशल पॉइंट इस पर्सन के अंदर है तो इसको जॉब पर रखा जाए। इस तरह की चीज़ें आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन कैन यू स्टार्ट। इन सारी चीज़ों के बाद वो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हेन कैन यू स्टार्ट, व्हेन कैन यू ज्वाइन। तो आपको बताना होगा कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप उनसे ये कहें कि जब से आप बताएंगे तब से हम ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि पर्टिकुलर पीरियड में, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप ज्वाइन कर पाएँ, या जो आप प्रीवियस जॉब कर रहे हैं वहाँ से अभी आपको लीव नहीं मिलेगी, आप जब वहाँ आप जॉब छोड़ेंगे तभी यहाँ आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आप क्लियर कर दें। अगर आप उनकी जॉब फ़ौरन ज्वाइन नेक्स्ट डे से ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप उनको गलत ना बताएं कि जब से आप बताएंगे तो तब से हम जॉब ज्वाइन कर लेंगे। ऐसी चीज़ें ना करें, इससे बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। भले ही आपको वो अपॉइंट कर लेंगे लेकिन वो बाद में आपको हटा भी सकते हैं। अगर आपने इंटरव्यू में गलत चीज़ें बताएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने इंटरव्यू में गलत बताया और उन्होंने उस बेस पर आपको जॉब पर रख लिया, लेकिन उनके पास ही राइट है कि वो आपको हटा भी सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं सच बताएं, क्लियर बताएं और उनके बेस पर ही अपना इंटरव्यू दें। नेक्स्ट पॉइंट है इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक अस टू नो। इसका मतलब है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं कि इसके अलावा कुछ और ऐसा है जो आप हमें बताना चाहते हैं। तो गाइज़ अगर आपके साथ कोई पर्टिकुलर पॉइंट है या कोई प्रॉब्लम है, फैमिली में कुछ चल रहा है, या कोई
कुछ भी है आप उनको बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ ये चीज़ें रहेंगी, तो जॉब के साथ वो आपको एडजस्ट करना होगा। तो इस तरह की चीज़ें, या कोई स्किल्स भी है आपके अंदर जो आप पीछे के क्वेश्चंस में नहीं बता पाए, या कोई ऐसा पॉइंट रह गया है आप मन में सोच रहे हैं कि हम बताना चाह रहे हैं लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है कि हम अपने बारे में या उस प्रॉब्लम के बारे में, या कोई भी चीज़ है जो नहीं आप इतने पॉइंट्स में जो भी कुछ कवर नहीं हो पाया है आपको बताना है, तो आप वो इस पॉइंट में बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद पूछा है कि एनीथिंग एल्स जो आप अपने बारे में या कुछ भी बताना चाहते हैं। अगला पॉइंट है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। गाइस पहले उन्होंने आपसे ये पूछा कि ऐसा कुछ है जो आप हमें बताना चाहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने पॉइंट किया है कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। ऐसा भी होता है गाइस, आपने इंटरव्यू दे दिया, अब आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन बार बार हिट कर रहा है कि मैं पूछ लूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं पूछ लूँ। तो इस तरह की अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी पॉइंट आपके माइंड में आ रहा है तो आप फ्री होकर पूछ लें, ठीक है। जिससे, क्योंकि आपसे वो खुद पूछ रहे हैं कि आपको कुछ भी जानना है आप जान लें, तो आप पूछ सकते हैं। आपको वर्क स्केल के बारे में कुछ पूछना है, आपको सैलरी के बारे में कुछ पूछना है, या कुछ भी पॉइंट है तो आप वो चीज़ पूछ सकते हैं फ्री होकर। 17 पॉइंट है द एम ऑफ द लाइफ। यहाँ पर वो आपसे पूछेंगे आपकी लाइफ का एम क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका लाइफ का एम क्या है। आप क्या बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आई वांट टू बी अ डॉक्टर। आप चैरिटी करना चाहते हो, या आप डोनेशन करना चाहते हो, या आप सोशल सर्विस करना चाहते हो, जो भी आप पुअर पीपल की हेल्प करना चाहते हो तो आई वांट टू डू हेल्प ऑफ पुअर पीपल। तो जो भी चीज़ें हैं आप सारा कुछ उनको बता सकते हैं। तो ये हमने 17 पॉइंट्स पढ़े। इसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को अपने माइंड में सेट करके उनका आंसर जाएं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप एकदम से कंफ्यूज ना हो जाएं कि हम क्या आंसर करें। ये पॉइंट्स अगर आप याद करके जाएंगे, इनके आंसर सोच कर जाएंगे, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि, और फिर जब आपने पढ़ लिया है, इतना आपने माइंड सेट कर लिया है, तो इसके अलावा भी अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आप पक्का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। इनमें सब कुछ कवर है, वो इनमें से ही पूछेंगे या इससे रिलेटेड पूछेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ जो भी होगा अच्छा होगा। और एक और चीज़, आप इन पॉइंट्स में जो भी चीज़ें बताएं वो सच बताएं, कुछ भी झूठ ना बताएं, क्योंकि चीज़ें आगे आपकी डिस्क्लोज हो जाएंगी। इसलिए आप लोग कुछ भी गलत ना बताएं, सारी चीज़ें आपकी डिस्क्लोज हो जाएंगी। एक और चीज़ है, आप अपना जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप अपना रिज्यूम साथ में लेकर जाएं। रिज्यूम कैसे बनाते हैं, कैसे करके आप रिज्यूम बनाएं जिससे कि वो अच्छा हो, वो इम्प्रेसिव हो, तो उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगी कि आपको कैसे करके रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम के साथ उसमें अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर लगाएं, तो उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि रिज्यूम को कैसे करके बनाएं कि एक अच्छा रिज्यूम, आपका अच्छा इम्प्रेशन जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आपकी मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, कि जो आपके लाइफ में हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, कि क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, क्या क्या आपको याद रखना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होंगी। ये सारे पॉइंट्स थे। इसके अलावा भी अभी बहुत कुछ रह गया है जो आपको सीखना होगा, जो आपकी लाइफ में काम आएगा। तो गाइस यही चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी, उसमें भी काफ़ी कुछ हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप अपना इंटरव्यू दें, किस तरह से आप पर्सनैलिटी डेवलप करें। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।